सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने दिग्गजों पे दांव लगाना शुरू कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है और दिग्गजों में जो नाम है वो अरुण गोविल का है। ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट आज जारी कर सकती है। सूत्र का ये दावा है कि बीजेपी की 5वीं लिस्ट में बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें और कर्नाटक में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट भी कट सकता है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी की गई है, जिसमें लोकसभा की 276 सीटों पर प्रत्याशियों का नामों का ऐलान हो चुका है और आज 5वीं लिस्ट जारी की जानी है, जिसमें खबर ये नहीं कि कुछ चेहरों को मौका मिलेगा, खबर ये है कि कुछ सांसदों के टिकट कट सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है जिसमें कई बड़े नाम हैं, कई दिग्गज नाम हैं, लेकिन बीजेपी ने जो मंथन की है, जो कई लेयर्स के सर्वे कराए हैं, उसके बाद ये तय हुआ है कि कुछ चेहरों का टिकट कट सकता है। मैं सीधे अपने सहयोगी अमित पांडे का रुख करती हूँ। अमित, खबर तो ये भी मिल रही है कि 5वीं लिस्ट के साथ साथ कुछ चेहरों का टिकट कट जाएगा, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। इन दिग्गजों का नाम क्यों हट रहा है? क्या सर्वे रिपोर्ट्स जो आए थे उसमें ग्राउंड रिपोर्ट ने यह बताया कि ये जिताऊ कैंडिडेट बीजेपी के लिए 2024 में साबित नहीं होने जा रहे हैं? देखिए, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में पार्टी में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो है रोहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं। पीलीभीत से नए चेहरे को यहाँ पर मौका मिल सकता है। सांसद वरुण गांधी, जो कि पहले से मुखर थे पार्टी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनका टिकट कर सकता है। गाजियाबाद से वीके सिंह, जो मौजूदा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार में से एक थे जनरल वीके सिंह, उनका टिकट कट सकता है। उनकी जगह मौजूदा विधायक अतुल गर्ग का टिकट उनको मिल सकता है। इसके अलावा सहारनपुर की बात करें तो राघव लखनपाल को पार्टी अपना चेहरा बना सकती है। इमरान मसूद के खिलाफ दोनों की जो प्रतिद्वंदता है वो जग जाहिर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें उड़ीसा में भी एक खास प्लान तैयार किया है। इसके अलावा बिहार और आंध्र प्रदेश की भी सीटों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। रीमा जी, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ, लेकिन वक्त लग रहा है तो इसका मतलब यही है कि वहां पे मंथन करने की जरूरत ज्यादा है, जिसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी की कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला कर लिया है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपाल, अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये वो नाम है जिस पर बीजेपी ने कई बार मंथन के बाद इस जगह पे पहुंची है कि इन चेहरों को ही मौका दिया जाए, जो कि मेरे सहयोगी अमित पांडे भी लगातार आपको बता रहे थे कि जो फेरबदल होना है, उस फेरबदल में कई दिग्गजों के टिकट अगर कटेंगे तो कुछ नए चेहरों को मौका भी मिलेगा। मैं सीधे अमित का एक बार फिर से रुख करती हूँ। अमित, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां को लेकर मंथन बहुत ज्यादा, और आज जब 5वीं लिस्ट आनी है तो क्या हम मान के चले कि बीजेपी बिहार, उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें और भी प्रदेशों को लेकर मंथन अब उसका फाइनल राउंड में है, फाइनल टच उसे दे दिया गया है? देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस ये जो 5वीं लिस्ट के लिए बैठक में हुआ है वो है उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें। खुद योगी आदित्यनाथ सीएम आए थे, दोनों डिप्टी सीएम आए थे, इसके अलावा पीएम भी मौजूद थे और इन बाकी हुई सीटों के चुनाव के नामों पर चर्चा हुई। पहला यूपी हमने बात की और दूसरा है उड़ीसा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि बीजेडी और बीजेपी अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी 21 सीटों पर चुनाव में ये चर्चा हुई। तो ये दो प्रमुखता से जो अहम राज्य हैं जिनका उम्मीदवारों का नाम 5वीं सूची में आएगा। इसके अलावा जो अन्य नाम है वो भी आएंगे। अब अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेरठ से भी पार्टी जो है वो उम्मीदवार का नाम बदल सकती है। इसके अलावा हाथरस और इसके अलावा पूर्वांचल की भी सीटों से नए उम्मीदवार पार्टी का नाम दे सकती है, खासकर वो लोग जो कुछ दिनों पहले जो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जी, ठीक है अमित, एक बार फिर से रुख करती हूँ। इस बार मैं बिहार पे भी जरा फोकस करना चाहूंगी, लेकिन बड़ी बातें दर्शकों को हम बता दें। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी में कई पुराने चेहरों का टिकट काट दिया है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी और बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया है। वहीं जयपुर से रामचरण बोहरा का टिकट भी कट सकता है। ये वो बड़े नाम है जो कि 2019 तक बीजेपी की पसंद थे, लेकिन इस चुनाव में
जनरल वीके सिंह, इसके अलावा वरुण गांधी जो कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में हमेशा रहे, वीरेंद्र सिंह बलिया से उनका टिकट कट सकता है, राजवीर सिंह दिलेर, और बीजेपी में दिग्गजों का जो टिकट कटा है उसका सिलसिला पुराना है। मैं सीधे अपने सहयोगी का रुख करती हूँ, अमित पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, इन सब नामों में एक नाम ऐसा है जिसको लेकर 2019 के ठीक बाद लोगों ने ये मंथन करना शुरू कर दिया था कि इनका टिकट तो कटना ही है, 2024 में तो ये फाइनल नहीं है। वो नाम है वरुण गांधी का। देखिए, वरुण गांधी का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा था जब वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने बयान दिया था। इसके अलावा कई बातें उन्होंने ऐसी कही थी जो पार्टी लाइन के खिलाफ थी। ये तो नाम आपने जिक्र कर दिया। अब रोहेलखंड पीलीभीत से जो वरुण गांधी हैं, लेकिन खासकर रीमा जो पूर्वांचल के नाम है, कई सरप्राइज नाम है जो हमारे सामने यहाँ पर आ सकते हैं। मसलन भदोही लोकसभा सीट है, वहां से कांग्रेस के पहले जो बनारस से सांसद थे, अब जो बीजेपी में आए राजेश मिश्रा, उनको पार्टी टिकट दे सकती है। बलिया जिसका आपने जिक्र किया, वीरेंद्र सिंह का टिकट कट सकता है, तो उनकी जगह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट मिल सकता है। रीता बहुगुणा जोशी का आपने जिक्र किया, वो हट सकती हैं। संघमित्रा मौर्य का जी, संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बेटी हैं और पार्टी से के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ इनके बयान आते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलते रहे, इनकी लाइन जग जाहिर है। रीता बहुगुणा जोशी का प्रयागराज से टिकट कटकर किसको मिलना है? पूजा पाल के मिलने की संभावना है, जो कि हाल ही में सपा छोड़कर बीजेपी में जो शामिल हुई है। तो इस तरीके से हम अहम ये बदलाव देख सकते हैं और नए चेहरे, खासकर नए चेहरे इस 5वीं लिस्ट में हमें देखने को मिलेंगे, और खासकर पूर्वांचल और कुछ प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चेहरे। ठीक है, मैं आती हूँ, एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। शनिवार को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई, जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई ऐसे राज्यों पर चर्चा हुई जिसकी लिस्ट अभी फाइनल नहीं है। और ये बैठक कितने देर चली ये भी हम आपको बता रहे, 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली और इन राज्यों को लेकर मंथन किया गया। इन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल रहे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद जिलों की सीटें शामिल है। और जिसपे हम चर्चा भी कर रहे थे कि पूर्वांचल से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, ये सब इलाकों में क्या कुछ बीजेपी का मंथन है और क्या फाइनल हुआ है? फाइनल ये हुआ है कि उन तमाम चेहरों पर बेधड़क कैंची चले जो कि जिताऊ कैंडिडेट साबित नहीं होने जा रहे हैं और जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन ओडिशा की 21 सीटों पर हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं पूरी लोकसभा सीट से एक बार फिर संबित पात्रा को ही टिकट मिलेगा। इन्हें ही भरोसे में लिया है बीजेपी ने। 2019 में बीजेडी प्रत्याशी ने संबित पात्रा को पूरी सीट से हराया था, जबकि भुवनेश्वर सीट से बीजेपी की मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी को दोबारा टिकट मिल सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है सोर्सेस का, ओडिशा के 2 सीटिंग सांसदों विशेश्वर टूडू और प्रताप सारंगी का टिकट कट सकता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा के विधानसभा सीटों पर अभी चर्चा नहीं हुई है। ये बड़ी बातें हम आपको ओडिशा से लेकर बता रहे हैं। और ये बात थी बीजेपी की अभी तक, लेकिन अब हम कांग्रेस के एंगल से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा गया है। ये बड़ी बात है। इस वक्त हम आपको चौथी लिस्ट को लेकर बता रहे हैं। 46 उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है और अब तक 183 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, और जिसमें महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के कई चेहरे। लेकिन इस बीच वाराणसी से अजय राय को फिर से मौका दिया गया है। ये मध्य प्रदेश की लिस्ट भी हम साथ साथ दिखा रहे। कांग्रेस पार्टी ने जो मंथन किया है उसका क्या असर हुआ है वो लिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह प्रत्याशी हैं। यूपी की वाराणसी सीट से अजय राय को टिकट दिया गया है।